बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। आज डार्स किचन में आपके साथ मटन के सालन की रेसिपी शेयर करेंगे। बड़ी ईद भी आ रही है तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और सबको पसंद आती है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने डार्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें। और अगर आज की वीडियो भी आपको पसंद आती है तो इसको लाजमी थम्स अप दें। मटन का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं 1 किलो मटन, 1 पाव प्याज, तकरीबन 2 मीडियम प्याज हैं ये, 1 पाव टमाटर, 2 मीडियम टमाटर हैं ये, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 3 से 4 तुरिया लहसुन की ले लेंगे और इसके अलावा गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे जिसमें थोड़ी सी दालचीनी हम ले लेंगे, 1 मोटी इलायची इस्तेमाल करेंगे, 1 बादियान का फूल डालेंगे और 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ डालेंगे। सबसे पहले हम गोश्त को गला लेंगे प्रेशर कुकर में। 2 कप पानी इस्तेमाल करेंगे। ये 2 कप पानी हमने लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम प्रेशर कुकर में डाल लेंगे और 15 मिनट का प्रेशर लगा देंगे गोश्त को। जब गोश्त गल जाएगा तो हम इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे, जिसके बाद हम इसमें ये मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें आधा टीस्पून हम गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा टीस्पून हम काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया है कुटा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा और हस्बे ज़रूरत हरी मिर्च और धनिया। इसके अलावा थोड़ा सा नींबू इस्तेमाल करेंगे, हाफ कप ऑयल ऐड होगा इसमें और हाफ कप दही इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम गोश्त को गला लेते हैं प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में हम गोश्त ऐड कर लेंगे। जो हमने प्याज चॉप किया था वो डाल लेंगे। इसमें लहसुन ऐड कर लेंगे और साथ ही सारे मसाले भी शामिल कर देंगे। अब इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। टमाटर का भी छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इस पर कट लगा देंगे और पानी ऐड कर देंगे। जब इसको प्रेशर लगेगा तो छिलका खुद ही लूज़ हो जाएगा और जब हम इसको दोबारा खोलेंगे तो इसकी स्किन उतार लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और ऊपर वेट लगा देंगे। मीडियम आंच पे हमने इसको रखना है। जब वेट हिलना शुरू हो जाएगा तो हमने इसको 15 मिनट का प्रेशर देना है। उसके बाद तकरीबन 15 मिनट का हमने प्रेशर लगाया था, जिसके बाद आग बंद कर दी थी। अब स्टीम निकल चुकी है, हम इसको खोल लेंगे। देख सकते हैं गोश्त और मसाला काफ़ी हद तक गल चुका है। अब हम स्किन उतार लेंगे टमाटरों की। अब हम इसको खुले बर्तन में शिफ्ट कर देंगे और इसके पानी को खुश्क कर लेंगे, जिसके बाद हम इसमें ऑयल और दही ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि गोश्त का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड करते हुए ये ध्यान रखें कि आपका सालन लो फ्लेम पे हो, हल्की आंच पे हो और तेज़ आंच पे दही ना ऐड करें। जब दही अच्छी तरह सालन में मिक्स हो जाए तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। मुझे कम लग रहा था तो मैंने और डाल लिया। तीन 4 मिनट बाद आप नोट करेंगे कि सालन ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें अदरक ऐड कर लेंगे। ये तकरीबन रेडी है अब इस स्टेज पे। इसमें धनिया और हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
एंड में हम इसमें थोड़ा सा नींबू काट के डाल लेंगे। हमारा मटन कोरमा रेडी है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, सबको बहुत पसंद आता है। इस ईद पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करना है। रेसिपी ट्राई करने के बाद हमें ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें और दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें। इसको थम्स अप भी दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।